तो अब चेक करते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस करवाने के बाद हाईवे पे ये बाइक कितनी माइलेज निकाल के दे रही है। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये देखो, बाइक अभी 2 दिन पहले सर्विस हुई है और सर्विस सेंटर में बहुत बढ़िया वॉश करके दी थी उन्होंने, लेकिन बारिश का मौसम है तो बहुत गंदी हो चुकी है क्योंकि बाइक की फ़र्स्ट सर्विस हो चुकी है। और सर्विस के बाद माइलेज में क्या डिफरेंस आया है और कैसी चल रही है, ये सब बातें इस वीडियो में आज हम करेंगे। तो फ़िलहाल सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, इसका टैंक फुल कराएंगे और हाईवे पे कितनी माइलेज आ रही है सर्विस के बाद वो चेक करेंगे। हेलो भाई, हम आ गए हैं पेट्रोल पंप। नॉर्मल वाला डालना, फुल कर देना भैया। भाई इतना ही जाएगा। बस भैया, बस बस। देखो ये जाली से थोड़ा सा ऊपर है। लो भाई, पेट्रोल डलवा लिया एक बार ना, यहीं पे ही। ट्रिप 1 को अब 0 कर देते हैं। ये ट्रिप 1 है, अब यह होगी 0। अब चलते हैं। 754 किलोमीटर चलिए ओडोमीटर के हिसाब से। 754 पे हमने फ्यूल डलवाया और ट्रिप 1 को 0 कर दिया है। तो अब चेक करते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस करवाने के बाद हाईवे पे ये बाइक कितनी माइलेज निकाल के दे रही है। देखो, इंजन तो पहले से थोड़ा स्मूथ हुआ है क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हो चुका है और 750 प्लस किलोमीटर चल भी चुकी है बाइक। तो इंजन अभी ठीक ठाक रम चुका है और इंजन ऑयल जो है वो बिल्कुल चकाचक नया इंजन ऑयल इसमें डला है, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डला है। तो अभी तो मक्खन चल रही है, बढ़िया चल रही है, स्मूथ है। अभी 2 दिन पहले ही सर्विस करवाई है और सर्विस की वीडियो चैनल पे आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो फर्स्ट सर्विस की वीडियो चैनल पे कि उसमें क्या क्या काम हुआ। डिटेल में वो वीडियो बनाई है, उसमें सब कुछ मैंने दिखाया है कि बाइक में क्या क्या काम हुआ है सर्विस पे और कैसे कैसे हुआ है। तो इस बाइक में क्या क्या काम हुआ है उनके ऊपर मैंने वीडियोस चैनल पे बना के डाली हुई है। जैसे कि स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर लगाया, उसकी वीडियो है, और बाइक पे लैमिनेशन हुई है टैंक पे और साइड पैनल्स पे, तो इसकी भी वीडियो चैनल पे है। और फर्स्ट सर्विस से पहले सिटी में माइलेज टेस्ट और हाईवे पे माइलेज टेस्ट, वो भी वीडियोस चैनल पे हैं। और उसके बाद जो मोस्ट रिसेंट वीडियो है वो सर्विस की है, फर्स्ट सर्विस की वीडियो इस बाइक की। अगर आप हीरो एक्सपल्स 210 लेने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी वीडियोज़ में तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं 80 के आसपास और आज विंड ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो विंड ब्लास्ट की वजह से भी आपकी माइलेज में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि अगर आपके सामने से बहुत तेज़ विंड ब्लास्ट आ रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से माइलेज डेफिनेटली ड्रॉप होगी। और अगर हवा का फ्लो पीछे की साइड से है तब क्या है, तब हवा रेजिस्टेंस नहीं है, तब आपके फेवर में है और तब माइलेज आपकी इंक्रीज़ भी हो जाती है। ये मैंने काफ़ी बार टूर पे ना नोटिस किया है। हैंडल काफ़ी वाइड है और ये वाला हिस्सा काफ़ी प्रीमियम लगता है और हैंडल बार जो है वो थोड़ा सा स्टिफ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है हाईवे पे आपकी स्टेबिलिटी के लिए। तो काफ़ी स्टेबल चलती है बाइक। तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हम चल चुके हैं और मैं 80 पे चल रहा हूँ 6000 RPM पे और बाइक बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं कर रही है। तो 80 पे एकदम आराम से चल रही है, एफर्टलेसली। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो विंडशील्ड है इसके ऊपर ये क्या लगवाया है मैंने, तो कुछ नहीं, ये सिर्फ 100 रुपये की स्मोक लैमिनेशन है जिससे ये थोड़ा टेंटेड हो गया है, क्योंकि पूरा ब्लैक हो जाए वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। लो जी, फ़िलहाल हो चुके हैं 18.6 किलोमीटर ट्रिप 1 के हिसाब से। और हमारी जो स्पीड है वो मिक्स है, कभी 70 है कभी 80 है। और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा है कि इस बाइक में टैपेट नॉइज़ आती है क्या। एग्जॉस्ट का जो साउंड है उसके अलावा कोई और नॉइज़, मेरे को इसमें कोई अनयूजुअल नॉइज़ अभी तक नहीं सुनाई दी है। तो मेरी बाइक में टैपेट नॉइज़ या किसी भी तरह की अनयूजुअल नॉइज़ अभी तक नहीं आ रही है, सिर्फ एग्जॉस्ट का जो साउंड है सिर्फ वो है। और काफ़ी लोगों ने पूछा है कि गियर शिफ्टिंग कैसी है, स्मूथ है या नहीं है। तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, लेकिन बहुत स्मूथ है ऐसा नहीं कह सकता। मैंने इससे ज़्यादा रिफाइंड इंजन चलाए हैं, इससे ज़्यादा स्मूथ जिनकी गियर शिफ्टिंग है वो बाइक चलाई है। तो हाँ, बेस्ट तो नहीं है लेकिन प्रॉब्लम भी नहीं है, अच्छी है गियर शिफ्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी तक तो अच्छी है। तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी गियर शिफ्टिंग को लेके, ट्रांसमिशन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो डेफिनेटली मैं वीडियो पे ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल
700 किलोमीटर बाइक को चलाने के बाद अभी तक कोई मैं प्रॉब्लम इसके अंदर अभी फेस नहीं कर रहा हूँ। और स्पीड से भी माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप 60 के आसपास अगर चला रहे हो, 60-65, तो आपको ना बेस्ट माइलेज मिलने वाली है। और अगर मैं इसको 100 पे चलाऊँगा, 100-120, तो उससे भी माइलेज ड्रॉप होगी। तो इसीलिए मैं एक नॉर्मल स्पीड जिसमें नॉर्मली हम क्रूज़ करते हैं, और नॉर्मली हाईवे पे जो लिमिट्स होती हैं 80 तक होती हैं, 70-80। एक्सप्रेस वेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ। तो 80-90 के आसपास तक की स्पीड पे ही चलाते हैं हम हाईवेज़ पे। इसलिए जो माइलेज टेस्ट मैं कर रहा हूँ वो हाईवे पे टूरिंग करते टाइम किस तरह की माइलेज आएगी मैं उसको देखते हुए कर रहा हूँ, जिसमें अग्रेसिवली बाइक को नहीं राइड कर रहा हूँ मैं। हम क्रूज़ कर रहे हैं 70 से 80 के बीच में, ताकि मेरे को और देखने वालों को ये अंदाज़ा लग जाए कि टूर पे इससे कितनी माइलेज निकल सकती है अप्रॉक्सीमेटली। लो जी, हमने फिर से यू टर्न ले लिया, क्योंकि इसी हाईवे पे 2 बार अगर चक्कर काट लूँगा मैं तो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा हम पेट्रोल फुल करा के इसकी माइलेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्विस और मेंटेनेंस के अलावा माइलेज को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राइडर का वेट, जो चलाने वाला है उसका वेट, और बाइक पे आपने कितना वेट कैरी कर रखा है, ये भी फैक्टर जो है उससे भी माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरा वेट लगभग 82-85 kg के आसपास है। तो जो जिनका वेट 70 kg है, 75 kg है, तो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा माइलेज में हाईवे पे या टूर पे। और टूर पे जब जाते हैं तो लगेज ऐड हो जाता है बाइक पे, 20-25 किलो बढ़ जाता है, उससे भी माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। अच्छी माइलेज निकालने के लिए बाइक की सर्विस और मेंटेनेंस के अलावा जो टायर प्रेशर है वो भी मैटर करता है, कि जो रेकमेंडेड टायर प्रेशर है वो टायर के अंदर है, तो उससे भी माइलेज पे असर आपको देखने को मिलेगा। और चेन आपकी अच्छे से एडजस्ट है या नहीं है। कई बार चेन ज़्यादा टाइट होती है और ज़्यादा लूज़ होती है, तो उन दोनों ही केसेस में माइलेज पे आपकी फ़र्क पड़ सकता है। और आपके राइडिंग स्टाइल से तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी अग्रेसिव चलाते हैं। क्योंकि एक आपको 0 to 100 ग्रेजुअली जाना है, और एक है 0 to 100 आपको ऐसे जाना है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं इतनी ज़्यादा अग्रेसिवली भी नहीं चलाता कि बहुत ज़्यादा माइलेज कम आए, और इतनी ज़्यादा प्यार से भी नहीं चलाता कि माइलेज ही माइलेज आए। तो मैं बीच का जो बैलेंस है वो बना के चलता हूँ, कि राइडिंग का फ़न भी ख़राब ना हो, और माइलेज जितनी निकलती है वो तो निकलेगी। और मैं गुरिल्ला 450 से आया हूँ, तो उसमें मुझे 30 के आसपास, 30-34 के बीच में मुझे माइलेज मिलती थी टूर पे। तो अगर ये बाइक मुझे 35 की माइलेज देती है मैं तब भी खुश हूँ। माइलेज से मुझे इतना कोई मोह नहीं है। तो अभी भी हम 80 पे ही क्रूज़ कर रहे हैं, और डिस्टेंस हो चुका है 31.6 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू द ट्रिप 1। और सस्पेंशन कुछ बाइक की इस तरह की है कि हाईवे पे बाइक ऐसे जो कई बार क्या होता है, जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं वो हाईवे पे ऐसे उछलती हैं, हल्का हल्का आपको ऐसा फील होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो सस्पेंशन इस तरीके से ट्यून्ड है कि थोड़े से स्टिफ आपको फील होते हैं। और जब आप ऑफ रोड में जाते हैं, जहाँ पे एकदम से गड्ढे में बाइक जाती है, तब वो अपना काम करते हैं। तो बाइक के सस्पेंशन की सेटिंग जो है वो इस तरीके से कंपनी ने करी है। तो ये ऐसी बाइक है जिसको लेके आप टूर पे जा सकते हो, टूरिंग कर सकते हो, और जिनको ट्रेल पे जाना है, जिनको सिर्फ ऑफ रोडिंग करनी है, वो भी कर सकते हैं। इसीलिए ये ड्यूल स्पोर्ट बाइक है कि आप इसको रोड पे चलाओ, ऑफ रोड में चलाओ, टूरिंग करो, जो मर्जी करो। पहले वाली जो एक्सपल्स थी वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, इवन इससे ज़्यादा अच्छी है ऑफ रोडिंग के लिए वो वाली बाइक। लेकिन टूरिंग के लिए वो थोड़ी सी हल्की पड़ती थी, उसकी पावर थोड़ी सी वैसी हल्की पड़ती थी। तो इसीलिए ये जो अपग्रेड है, ये ऐसा अपग्रेड है कि इससे आप सब काम कर सकते हो इस बाइक से। बस अगर हीरो ने ऑप्शन में अगर ट्यूबलेस सेटअप रखा होता, कि जिसको चाहिए ट्यूबलेस सेटअप, आई अंडरस्टैंड कि एडवेंचर बाइक में या फिर इस तरह की जिसको लोग ट्रेल पे लेके जाते हैं, उसमें ट्यूब वाले टायर ही बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा कंपैटिबल वही हैं। क्योंकि अगर आप ऑफ रोड में हो और आपका रिम अगर बैंड हो जाता है, और उसके अंदर अगर ट्यूबलेस सेटअप है, तो अगर थोड़ा सा रिम बैंड हो गया तो सारी हवा निकल जाएगी, आप कहीं की नहीं रहोगे। तो इसीलिए इन सारी बाइक्स में ट्यूब आती है, ट्यूब सेटअप आता है, ट्यूबलेस नहीं आता है। बट क्योंकि ये ड्यूल स्पोर्ट बाइक है, हीरो ने इसको इस हिसाब से बनाया कि इस पे लोग टूरिंग भी कर सकते हैं, और जो ऑफ रोड के शौकीन है वो भी कर सकते हैं, ट्रेल पे भी जा सकते हैं। तो एटलीस्ट ऑप्शन में रॉयल इनफील्ड की तरह उन्होंने रखा होता कि ट्यूबलेस अगर आपको चाहिए तो आप एक्सेसरी में चाहे ले लो, या ऑप्शन होता कि आपको ट्यूब सेटअप वाली एक्सपल्स चाहिए या फिर ट्यूबलेस सेटअप वाली एक्सपल्स चाहिए,
क्योंकि पीपल आर रेडी टू पे 10-20 हज़ार 25 हज़ार कोई एक्स्ट्रा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाइक ले रहा है वो उसकी चॉइस होती, लेकिन ऑप्शन में एटलीस्ट रखना चाहिए था। इस पर ट्यूबलेस कन्वर्जन तो मैं करवाऊँगा, और जो मैं करवाना चाहता हूँ वो क्वालिटी वाला काम करवाना चाहता हूँ, जिसके अंदर रिम टायर्स सब कुछ चेंज होंगे। तो उसका ख़र्चा अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आएगा। तो देखते हैं कब करवाता हूँ और कैसे करवाता हूँ, क्योंकि मुझे काम चलाओ जुगाड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी वाला काम चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी बजट बनेगा, तो उसकी वीडियो भी चैनल पे ज़रूर आएगी और आपको भी पता लगेगा कि क्या वो, उसका फ़ीडबैक भी मैं शेयर करूँगा कि कितना कामयाब हुआ, क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसके अलावा इस बाइक में अभी तक कोई प्रॉब्लम मुझे फ़ील नहीं हो रही। बहुत ही मज़ा आता है जहाँ, क्योंकि आजकल बारिश है और सब जगह पानी भरा होता है, गड्ढे होते हैं, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है चलाने में इसको। और ट्रिप 1 के हिसाब से हम चल चुके हैं 40.9 किलोमीटर। तो जब हम इसी रोड पे चलते चलते एंड में जाके जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे तो 50 के आसपास किलोमीटर हो चुके होंगे। बाकी देखते हैं कितने हो जाएंगे, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि माइलेज कितनी आई है। तो 49.4 किलोमीटर हो चुके हैं ट्रिप 1 के हिसाब से। तो गुरिल्ला 450 से इस पे आके गुरिल्ला 450 की पावर मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ क्योंकि उसके अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फ़न जो है, जैसे जहाँ पे अभी तो ये रोड पे हम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे रोड रास्ते ख़राब हैं या ऑफ रोड पे हैं, मतलब इसके लिए रास्तों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे रास्ते ना भी हो ना, ट्रेल्स जहाँ पे हो, वहाँ पे बहुत मज़े आ रहे हैं इस बाइक से। तो इसीलिए मुझे पता था कि मैं, एक चीज़ तो कमी होगी, पावर की तो कमी होगी, लेकिन उसको, उस कमी को भर दिया है। जो फ़न है इस बाइक में, जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है ना, वो है। कुछ पाने के लिए कुछ मैंने खोया है। तो पावर थोड़ी सी ज़रूर कम हुई है, 40 PS से 24 PS पे आए हम पावर में, लेकिन जो मज़ा है वो कम नहीं हुआ है इसके अंदर। उसके अंदर परफॉर्मेंस का मज़ा था, इसके अंदर इसकी जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हैं उसका मज़ा है। मतलब अभी बारिश का मौसम है, जहाँ गड्ढे भरे होते हैं, सड़कें टूटी होती हैं, तो जहाँ लोग सोच रहे होते हैं निकालने के लिए, मैं बिना सोचे वहाँ से निकाल देता हूँ किसी भी स्पीड में, किसी भी गियर में। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से, ये देखो ये कैसे बिना इंडिकेटर के स्विच हो रहा है, बेवकूफ़। तो भाई द्वारका का अंडरपास आ गया। 52 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो 55 आई थिंक 60 के आसपास हो सकते हैं किलोमीटर पेट्रोल पंप पे पहुंचते पहुंचते। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि अंडरपास के अंदर या जहाँ पे भी शैडो आती है, वहाँ पे इसकी ब्राइटनेस डार्क या फिर लाइट मोड में आने में टाइम लगता है, लेकिन इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है तो हेडलाइट्स बहुत जल्दी जल जाती हैं। जैसे ही अंधेरा होगा ना, जैसे ही अंडरपास के अंदर आएंगे, हेडलाइट तुरंत जल जाती है। वो चीज़ अच्छी है। तो भाई सर्विस लेन में हमने ले लिया है और अब आने वाला है हाईवे। 55 किलोमीटर हो चुके हैं। पेट्रोल पंप पे पहुंच के पेट्रोल डलवाते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर हो रहे हैं। लो जी, आ गया है पेट्रोल पंप। फुल कर देना अंकल, थोड़ा सा ही आएगा, 1 लीटर के आसपास। बस बस बस। लो जी, जाली से थोड़ा सा ऊपर था पहले भी। चलो यहाँ पे चेक करते हैं माइलेज कितनी है। ये देखो ओडोमीटर में, नहीं ट्रिप 1 में 55.5 डिवाइड बाय 1.06 जो हमारा पेट्रोल आया है, तो इसके हिसाब से 52.35 की माइलेज है और यहाँ पे 46 की माइलेज है। 46 इसके अंदर आई है और जो मैंने कैलकुलेट करी है वो है 52 पॉइंट समथिंग। तो क्योंकि किलोमीटर कम है और फ्यूल जो है वो काफ़ी कम आया है इसके अंदर, और तो इसकी वजह से एक्यूरेट तो दोनों भी नहीं है, दोनों ही अप्रॉक्सीमेट है। तो आप कहीं बीच में इसकी माइलेज आप मान सकते हो, 46 से लेके 52 के बीच में। तो आप मान सकते हो कि टूर पे आपको 45 से लेके 50 के बीच में माइलेज मिल सकती है अगर आप 70 से 80 के बीच में क्रूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन माइलेज है। जब 100 के आसपास तक बाइक चलेगी तो मुझे लगता है कि अगर 40 की माइलेज भी अगर उस टाइम दे देगी तो बहुत बढ़िया है।
और ज़्यादा अग्रेसिवली चलाओगे तो हाईवे पे आपकी हद मार के 35 तक माइलेज आने वाली है। तो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दी है, यानी कि 50 की अगर आप चाहो तो इसके अंदर 50 तक की माइलेज आपको मिल सकती है हाईवे पे। तो ये थी दोस्तों वीडियो, सर्विस के बाद माइलेज कितनी आती है उसकी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बाइक से रिलेटेड और टूरिंग से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।